गाइज काफी एक अच्छा शानदार सा आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। तो इसी पर ही हम जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। ये पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, बताइए। तो अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अभी आने वाले 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, राइट। और इलेक्शन से पहले हुआ यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक मीटिंग कंडक्ट करी थी इलेक्शन कमीशन के साथ। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर्स राजीव कुमार और अनूप चंद्रा पांडे, तो ये शामिल थे। इन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग जो है वो अटेंड करी थी पीएमओ के साथ। और अपोजिशन ने इसी चीज पर सवाल उठाया है कि यार इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप उसके साथ इस प्रकार से कैसे मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, पीएमओ कैसे इलेक्शन से पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन को बुला रही है। तो हालांकि केंद्र ने इस पर जवाब दिया है। केंद्र ने कहा है कि लॉ मिनिस्ट्री, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है इलेक्शन कमीशन की, राइट। तो यह कहा गया है कि मीटिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए बुलाई गई थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधारों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग कंडक्ट की थी। और मिनिस्ट्री ने, लॉ मिनिस्ट्री ने यह भी क्लेम किया कि ये जो सेशन जो था, यानी कि ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन मीटिंग जो थी, वो एक इनफॉर्मल इंटरैक्शन था, अनौपचारिक वार्ता थी। तो पूरा मुद्दा यह है मेनली कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो डायरेक्शंस दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन को मीटिंग करने के लिए, राइट, कि आप आइए और आकर जो है वो बैठक करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं, राइट। तो इसी, और इवन अगर ये मीटिंग अगर इनफॉर्मल भी है तो भी सवाल यही उठाए गए हैं कि इस प्रकार से चुनाव से पहले कैसे, यानी कि चुनाव जो है वो अभी पास में है, नजदीक है, और कैसे इलेक्शन कमीशन पीएमओ के साथ मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर रही है। इससे हो सकता है कि पीएमओ जो है वो इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करे वेरियस चीजों में। तो ऐसे कुछ सवाल जो है वो उठाए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस किस प्रकार से इंश्योर की जाती है, तो इस चीज पर आपको फोकस करना है मेनली। देखो अभी तो मुद्दा उठ गया, आरोप जो है वो लग गया कि इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है, यानी कि कुछ इन्फ्लुएंस किया जा रहा है पीएमओ के द्वारा इलेक्शन कमीशन को। तो ये तो एक चीज है, ये तो तरह तरह की 4-5 बातें होती हैं, राइट। बट आपको मेनली एग्जामिनेशन के लिए किस चीज पर ध्यान रखना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाती है। तो पहली बात तो आपको बता दें, आर्टिकल 324, इसके तहत इलेक्शन कमीशन की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। यानी कि आर्टिकल 324 में क्लियरली मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आप ध्यान में रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 324, राइट। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहती है, राइट। किसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस जो है वो नहीं इसमें हमें देखने को मिलता, राइट। तो ये भी चीज हम लोग को क्लियरली देखने को मिलती है। कमीशन डिसाइड करती है, कमीशन के काम ये होते हैं कि कब इलेक्शन होना है, इलेक्शन का शेड्यूल कब होगा, ये डिसाइड करती है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बाय इलेक्शन हो। अच्छा, बहुत छोटी सी और सिंपल सी चीज है, बताएं जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या डिफरेंस है जनरल इलेक्शन में और बाय इलेक्शन में, बताएं, सभी लोग बताएं। और बताया जा रहा है कि कमीशन ये भी डिसाइड करती है कि वोटिंग जो है वो कहां पर होगी, यानी कि पोलिंग स्टेशन कहां पर होगा, कहां पर जाकर लोग वोट डालेंगे, राइट। और इवन जैसे कि ये भी कहा जाता है कि कौन से वोटर्स जो है वो किस वोटिंग बूथ में या पोलिंग बूथ में जाकर वोट डालेंगे, और इसके अलावा काउंटिंग सेंटर्स कहां पर होंगे। तो ऐसी कुछ चीजें को डिसाइड करने की भी पावर जो होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है। और आपको बता दें, अच्छा क्वेश्चन ये आएगा, क्या इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है क्या, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो किया जा सकता है। हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, बट वो भी एक एप्रोप्रिएट पिटीशन के तहत, राइट। उपयुक्त याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है निर्वाचन आयोग के निर्णयों को, यानी कि निर्णयों की, डिसीजन की। और बताया जाता है कि एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जो एक्चुअल प्रोसेस जो होती है इलेक्शन की, वो जैसे ही शुरू हो गई तो उस दौरान जुडिशरी जो है वो किसी भी प्रकार से इंटरवीन नहीं कर सकती पोल, कंडक्ट ऑफ पोल्स के लिए। मतलब कि न्यायपालिका चुनाव के वास्तविक संचालन में हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकती अगर एक बार चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से ये भी बन सकता है कि किस सिचुएशन में जुडिशरी जो है
वो इंटरफियर नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन में या इलेक्शन कमीशन के वर्क्स में। इंटरफेरेंस जुडिशरी का नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है फॉर्मल तौर पर, तो जुडिशरी उसमें फिर इंटरवीन नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो पूरी प्रोसेस एंड ना हो जाए। तो प्रोसेस पूरी एंड होगी तो उसके बाद फिर जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं करेगी। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार से संबंध हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो पहली बात तो लॉ मिनिस्ट्री जो है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो विधि मंत्रालय आपको ध्यान में रखना है। तो विधि मंत्रालय जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, प्रशासनिक मंत्रालय है ये इलेक्शन कमीशन की। और होम मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, गृह मंत्रालय की अगर हम बात करें, तो इलेक्शन कमीशन को चुनाव के दौरान जब भी सिक्योरिटी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तब उस समय होम मिनिस्ट्री से इलेक्शन कमीशन सहायता लेती है। तो दो मिनिस्ट्री के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्टेक्ट में रहती है, एक लॉ मिनिस्ट्री और दूसरी होम मिनिस्ट्री। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इवन हमें देखने को मिलता है कि कमीशन के पास जो है वो होम सेक्रेटरी को भी इनवाइट किया जाता है, राइट। जब भी हमें देखने को मिलता है कि कमिश्नर भी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, तो अब उस समय होम मिनिस्ट्री को भी जो है वो वहां पर बुलाया जाता है। किस चीज के लिए? सिक्योरिटी को मेंटेन करने के पर्पस के लिए, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और अभी रिसेंट पास्ट में बताया गया कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन जो जिस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे सुनील अरोड़ा जी थे, उन्होंने क्लीन चीट दे दी थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने इलेक्शन रैली के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्स के बिहाफ में जो है वो अपील करी थी। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के बिहाफ में रैली के दौरान जो है वो अपील करना जो था वो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं मेंशन था। मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन जो बनाती है, तैयार करती है, तो उसमें ये चीज क्लियरली जो है वो मेंशन थी कि आप आर्म्ड फोर्सेस को या हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को जो है वो आप उनके बिहाफ में कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। बट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रैली के दौरान दिया था, बट इलेक्शन कमीशन ने उनको क्लीन चीट दे दी थी। और फिर इसके अलावा काफी बार 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिला। और इस साल की अगर हम बात करें, तो इलेक्शन कैंपेन को बैन करने का डिसीजन भी जो है वो कमीशन के द्वारा काफी जो है वो डिले किया जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं लगातार, जो कि सवाल उठा रही हैं इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी के ऊपर, उनकी निष्पक्षता के ऊपर, राइट। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं सरकार जो है वो इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही है। और इलेक्शन कमीशन का इन्फ्लुएंस होना गाइस काफी डिफिकल्टी हो सकती है हमारी कंट्री में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मेनली हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को बरकरार रखने का काम करती है, राइट। कि इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, राइट, निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन जो है वो होनी चाहिए बिना किसी पक्षपात के, राइट। बट इस प्रकार की जब चीज होगी, इलेक्शन कमीशन का बाय चांस अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो आपका क्या विचार है इसमें? मैं चाहूंगा कि 20, 25, 50 वर्ड में आप थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी लिखें नीचे, और हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो लिखने की हैबिट डालो, सोच कर लिखने की हैबिट डालो, कुछ नई चीज अपने आप से इंप्लीमेंट करने की थोड़ी हैबिट डालो, राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप मुझे कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर इन्फ्लुएंस होती, ये वाली चीज बताइए कि इलेक्शन कमीशन इन्फ्लुएंस होती है तो कितना बड़ा खतरा हमारी कंट्री को हो सकता है। बताएं। ये आपके लिए एक 25-50 वर्ड का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसका आप चाहे तो 100 वर्ड में भी लिख सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये एक प्रकार का, राइट। लिखिए।